तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पे देखिए लेकर आया हूँ क्या आपका समांतर श्रेणी का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए हमसे यहाँ पे बोला गया कि 100 और 200 के बीच की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इससे पहले आपको वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में। ठीक है, कि आप लोग अच्छे से स्टडी इसकी कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए क्लास 10th वाला अच्छे से स्टडी करिएगा, क्योंकि आपके देखिए आप छठा महीना इसके स्टार्ट हो चुका है। आपके लगभग आपके 7-8 महीने 8-9 महीने आपके पेपर में यानी तैयारी में आपके हैं। ठीक है, तो आप कुल मिला के उन 2 महीनों को तो छोड़ दो, क्योंकि आपका पता भी नहीं चलेगा कि कब निकल जाएंगे। इसीलिए आप अच्छे से तैयारी करिए अपने एग्जाम की। ठीक है, मैथ को इसको बार बार प्रैक्टिस करें, अनसॉल्व्ड पेपर को लगाइएगा। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो अच्छी हो जाएगा। चलिए इस देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि इस बच्चे की इतनी प्रैक्टिस हो क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ताकि जो सामने वाला हो, जैसे पड़ोस वाला भैया पेन छोड़ जाए तुमको देखकर कि भैया इसकी स्पीड इतनी। इसलिए देखिए मैं तो आपको देखिए प्यार से समझाऊंगा, पहले आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। नहीं चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। 100 और 200 के बीच की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है योगफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है 100 क्या है अपना, यहाँ पे 100 दिया है और यहाँ आपको दिया है 200। अब कह रहा है इनके बीच जो है भैया क्या दिखाना है हम लोग को, योगफल निकालना है इनके बीच की। ठीक है, 100 और 200 के बीच की सभी सम संख्याएं, कौन सी संख्याएं दे रखी है आपको यहाँ पे बताया, सम संख्याएं। ठीक है, का योगफल ज्ञात कीजिए। अभी देखिए 100 और 200 के बीच में। ठीक है, 100 से लेके 200 तक नहीं बोला ना इसने, 100 से लेके 200 तक नहीं बोला, क्या बोला इसने, 100 और 200 के बीच बोला। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सभी सम संख्याएं कौन सी होती हैं, सम संख्याएं कौन सी होती हैं। तो देखिए सम संख्या उसे हम कहते हैं जिसके भैया बीच का अंतर 2-2 चलता है और जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं। ठीक है ना, जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं और सबसे छोटी संख्या इसकी अपनी 2 होती है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 8, 2 का टेबल आपका पूरा इसका रहेगा। 2 का टेबल आपका जहाँ तक जाएगा समझ लीजिए वो आपकी सम संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, तो जो संख्याएं 2 से कट जाएं, ठीक है, और जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका कितना रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा ना। ठीक है ना, तो आपकी ये सम संख्याएं कहलाती हैं। 2 से कटने वाली संख्याएं सम संख्याएं, 2 से नहीं कटने वाली संख्याएं विषम संख्याएं। ओके क्लियर। चलिए अगले बढ़ते हैं इसकी क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, 100 और 200 के बीच की सभी सम संख्याएं निकालो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर निकालना है 100 लिख दो। पहले क्या करना है आपको, 100 आपको लिख देना। अब कह रहा है इसके बीच की सभी सम संख्याएँ, तो इसके बीच इसके बाद कौन सी सम संख्या आएगी अपनी, 102। ठीक है ना, उसके बाद 104, उसके बाद 106 डैश डैश करके ऐसे जी कहाँ तक जाएंगी इसके बीच में। ठीक है, तो आपकी ये जाएगी 102। 200 से पहले कौन सी आएगी सम संख्या, 200 से पहले तो आपकी आएगी 198, 198 एंड 200। ठीक है ना, तो ये अपना इतना कंप्लीट हुआ रहा है क्वेश्चन। देखिए इसको सबसे पहले आपने इतना कर लिया ना, बहुत बढ़िया बात। इसमें आपको देखिए यहाँ पे 2 फॉर्मूले लगेंगे समांतर श्रेणी के। ठीक है, एक तो वही n पद निकालने का। ठीक है, n पद निकालने का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन बाकी n पद तो आपके यहाँ पे है, लेकिन पदों की संख्या क्या बोला गया, संख्या कितनी संख्याएं हैं टोटल, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो इसको निकालने के लिए देखिए और भी तरीके हैं, ट्रिक भी है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपकी ट्रिक नहीं लगानी है, आपको इसमें फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को करना है समांतर श्रेणी का। ठीक है ना, क्योंकि समांतर श्रेणी का क्लास 10 में भी ट्रिक तो आएगी नहीं यूज़। ठीक है ना, तो इसीलिए आपको सूत्र से हल करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब 102 से लेकर 198 तक कितनी संख्याएं टोटल हो रही हैं हमारी, इसको हमें देखना है। ठीक है ना, सबसे पहले हमें कहाँ से पकड़ना है क्वेश्चन को, हमें क्वेश्चन को भी कहाँ से पकड़ना है, तो क्वेश्चन को हमें 102 से पकड़ना है। कहाँ से, 102 से लेकर कि नहीं 198 तक हमको इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता है वो सूत्र मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले a बराबर, ठीक है, a n बराबर जो आपका फॉर्मूला होगा वो होगा आपका a प्लस ब्रैकेट में n-1 और इंटू डी आपका ये होता है इसका सूत्र। ठीक है ना, तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए था। अब देखिए सबसे पहले आपको इसमें क्या दिया, a दिया है, n दिया है एंड d दिया है। ओके, तो सबसे पहले आपको a पता होना चाहिए और d पता होना चाहिए, और जो संख्या है सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कितनी संख्याएं निकलेंगी, वो n निकलेगी। ठीक है ना अपनी। तो सबसे पहले a का मान, a क्या होता है अपना समांतर श्रेणी में प्रथम पद होता है। a क्या होता है अपने समांतर श्रेणी में प्रथम पद। तो यानी कि हमें कहाँ से लेना है इसका प्रथम पद, 100 से नहीं मानना, क्योंकि भैया इसने बोला 100 और 200 के बीच लो, 100 और 200 के बीच देखना है आपको। ठीक है, और इधर उधर मत देखना बिल्कुल भी। तो इसके बीच में ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके बीच में तो इतनी सभी सम संख्याएं हैं। तो आपको पहली सम संख्या 102 दिखेगी यहाँ पर। ठीक है, तो यानी प्रथम पद यानी a बराबर आपका 102 होगा। a बराबर क्या बोला मैंने,
ए बराबर आपका कितना आया यहाँ पे 102, ए बराबर आपका कितना मिला आपको 102 एंड डी आपको और निकालना, आप क्या निकालना डी। तो आपका देखिए डी कितना, डी किसे कहते हैं डिफरेंस, डी का मतलब क्या होता है आपका डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो डिफरेंस किस तरह निकलता है, दूसरा वाला पद से नहीं माइनस कर दो पहला वाला पद, ठीक है, दूसरे वाले पद में से माइनस कर दो कितना वाला पद, पहला वाला पद, ठीक है। तो माइनस करते हैं 104 में से 102 को माइनस करिएगा तो आपको डी निकल के आएगा 2, कितना निकल गया आपका डी यहाँ पे 2 निकल गया, क्लियर है ना बात, ओके। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है इसका ए एनवा पद, यानी कि ए एनवा पद माने एनवा पद आपको निकालना है, एनवा पद यानी कि लास्ट वाला पद आपका कितना दिया है अंतिम पद 198, इसका मतलब आपका है अंतिम पद, ठीक है ना। तो 198 आपको दिया तो ए एन, तो ए एन आप लिख लीजिएगा, ठीक है, इधर लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पे देखिए, तो ए एन बराबर आपको कितना दिया यहाँ पे 198, ए एन बराबर आपको यहाँ मिल गया कितना 198 मिल गया ना। उसके बाद अब आप इस फॉर्मूले में देखिए आपको तीनों चीज़ मिल चुकी है, सिर्फ एन का मान आपको निकालने को बचा है। चलिए इसको हम रखते हैं फॉर्मूले में। अब सबसे पहले ए एन की जगह पे क्या रखोगे आप 198 रखोगे, तो रखिएगा 198 बराबर ए की जगह पे कितना रखोगे आप 102, तो आप यहाँ पे 102 रख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद उसका प्लस लगाओ यहाँ पे, और एन तो आपको दिया नहीं है -1, और गुणा में आपका डी का मान कितना आएगा 2, डी का मान आपका 2 है तो 2 रख लीजिएगा, ओके ना। अब देखिए आपसे यहाँ पे संख्या पदों की कितनी संख्या है इस रेडी में आपको पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए आप 198, ठीक है, 198 और इसको 102 को इस साइड लेकर आइए, तो प्लस का है इस साइड, जब इस साइड जो उठ का आएगा ना 102 इस साइड आएगा तो जो आपका माइनस का हो जाएगा 102, ठीक है ना। बराबर में आपको अब क्या करना है इसके वो देखना, ठीक है। बराबर में सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना n माइनस का 1, ठीक है ना, इतना। और ये देखिए 2 गुणा में है, 2 कहाँ पे है ना आपका गुणा में। तो एक बात हमेशा याद रखना कि बराबर के साइड में जो गुणा वाली चीज़ होती है, गुणा वाली चीज़, गुणा वाला नंबर वो हमेशा बट्टे में जाता है। कहाँ जाता है वो बराबर के बट्टे में। तो इसको मैं जब इधर उठा के लेकर आऊँगा बराबर के, तो ये इन दोनों के कहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे आ गया भाई बट्टे में, कहाँ पे आ गया ये बट्टे में आ गया, और n-1 आपका वहीं का वहीं रह गया अभी, ठीक है ना। अब चलिए इसको अगले शुरू करते हैं, देखिए किस तरीके से। अब सबसे पहले 198 में से 102 को माइनस करिएगा, 198 में से आपको 102 माइनस करिए, 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा आपका, 9 में से 0 गया तो 9 बचेगा आपका, 1 में से 1 गया तो 0, ठीक है ना। और बट्टे में आपका 2 है, ठीक है, और बराबर में आपका कितना है यहाँ पे n-1, ठीक है। 2 से इसको माइनस करिए, 2 एकम 2, 2 चौके 8 होगा, 9 से कम 8 आता है, 2 चौके 8 बचा 1 16, 2 अट्ठे 16, ठीक है ना। अब n-1, ठीक है, तो 48, देखिए इधर माइनस का 1 है, जब इस साइड आएगा आपका 1 तो आपका प्लस का हो जाएगा वो। तो आपको किस साइड क्या लिखना पड़ेगा 48 और प्लस का 1, तो ठीक है, जो प्लस माइनस का था इस साइड आगे नहीं, इससे n को छोड़ेगा जब तो ये प्लस का बनेगा। तो n बराबर आपका आ गया 49। तो यानी कि 49 पद हैं, कितने श्रेणी में कुल पदों की संख्या कितनी है 49, यानी कि 100 और 200 के बीच कितनी सम संख्याएं निकल के आई, तो 49 सम संख्याएं आपको मिलेंगी। कितनी सम संख्याएं मिलेंगी आपको 49 सम संख्याएं मिलेंगी। इस तरीके से आप इस वाले फॉर्मूले से इसको निकालोगे, ठीक है ना। किस वाले से an वाले से आपको इस तरीके से संख्या पता करनी है। एंड अभी आपका जो उसने बोला है कह रहा है संख्याओं का योगफल, अब इसका एक फॉर्मूला होता है, दूसरा होता है, उसको हम किस तरह निकालें चलिए अब उसका भी हम ज़रा फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ और फिर सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूला आखिर होता क्या है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले जो आपको जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला ये होता है, देखिए सबसे पहले क्या निकालना है आपको, हाँ पदों का योग से सभी संख्याओं का योगफल निकालने का फॉर्मूला। तो योगफल वाला फॉर्मूला लिखिए सबसे पहले आप, योगफल, ठीक है। योगफल किस फॉर्मूले से निकालते हैं, तो होता है आपका SN बराबर में आपका जो फॉर्मूला होता है ना आपका n/2 और ब्रैकेट में A + L होता है, ठीक है। ये आपका होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह दिया है SN का मतलब है आपका सम ऑफ नंबर, S का मतलब सम का मतलब योग होता है, और N का मतलब नंबरों का योगफल, संख्याओं का योगफल निकालने का फॉर्मूला सम ऑफ नंबर। यानी N देखिए अभी आपने निकाला 49, 2 आपके पास फॉर्मूला में है, A आपका मतलब
प्रथम पद यानी ए बराबर आपका 102 यहाँ दिया है आपको, और एल का मतलब होता है आपका अंतिम पद यानी कि लास्ट वाला पद कौन सा 198। अभी आपने यहाँ पे दिखाया था यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें एल दे रखा है, यहाँ पे ए एन है, तो आपको एल 198 मानना है, ठीक है। तो निकालिएगा इसको भी, देखिए ऐसे एन बराबर एन का मान आपको कितना दिया है यहाँ पे, एन का मान 49 है, तो आपको यहाँ कितना रखना 49 बट्टे में आपको 2 रख लेना, क्लियर। उसके बाद गुणा लगा के आप लिखोगे ए का मान कितना, ए का मान 102, तो 102 आ गया मेरा, ठीक है। प्लस एल का मान कितना 198, तो 198 आ गया मेरा, ठीक है। उसके बाद एस एन बराबर आपका कितना आएगा, यहाँ पर देखिएगा आप 102 प्लस 98 को जब आप जोड़ोगे तो कितना हो सकता है आपका, देखिएगा सबसे पहले 49 बट्टे में आपका 2 गुणा 2 और 8 कितना होता है, 2 और 8 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, हासिल कितना लगेगा आपका 1, और उसके बाद 9 और 0 9 ही रहेगा, 9 में 1 जोड़ा 10, 10 का फिर 0 हासिल आपका 1 आ गया। उसके बाद 1 और 1 2, 2 और 1 3, तो आपका 300 आया। अब 2 से जब इसको काटोगे तो 150 आएगा, आपको कितना आ गया आपका 150, ठीक है ना। अब 150 और 49 की आप गुणा करिएगा, ठीक है। 150 और 49 की क्या करेंगे हम, गुणा करेंगे, कुल मिला के आप 15 की 49 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 15 निम 135, 15 निम आपका कितना होता है 135, 135 का 5 हासिल लगेगा आपका 13, ठीक है ना। हासिल कितना लग गया आपका 13 लग गया। उसके बाद 15 चौके 60, 60 में आप कितना जोड़ोगे, आप 13 जोड़ोगे, तो आपका आ गया यहाँ पे 73 यानी कि 73, तो 73 आपका आ गया। और 0 था, एक 0 आप यहाँ लगा लीजिएगा। तो भैया देखिए ये आया है आपकी कुल मिला के 49 जो भी संख्याएं निकली हैं, अभी सम संख्या कितनी थी 49, तो 49 संख्याओं का योगफल आपने कितना निकाला 7350 योगफल आया, यानी कि इन सभी संख्याओं को जोड़ोगे तो आपका इतना आपका योगफल आएगा। क्लियर बात। तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। इसी तरीके के और क्वेश्चनों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लगा लाइक करिएगा इसको, और दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि देखिए आप ये जो हमें सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, आगे बढ़ा सकते हो, ताकि और अच्छे हम वीडियो आपके लिए बनाएं, ठीक है। अगर आप चाहते हो, ठीक है, यू वांट, ठीक है, अगर आप चाहते हो, इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हो, क्लियर ना। तो चलिए ठीक है, आप इस वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट होगी अपनी, समाप्त करते हैं, फिनिश करते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड अस्सलाम वालेकुम।